जरा अजय वर्मा जी के पास आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि अजय जी पहले जरा वो एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद आ जाएंगे दिल्ली पर। ओवरव्यू मेरे को ये बताइए, 400 पार का एक फिगर उधर से दे दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से कोई फिगर तो कम से कम कहा जाता। देखो दिनेश जी, आपने पूरे देश में देखा, आप कुछ भी कहिए, हाँ। कहा तो ये भी गया था 15 लाख आएंगे 2014 में जब महामानव आए थे, कहा ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरी हर युवा को मिलेगी। अभी डाटा की बात कर रहे थे, बेरोजगारी का ताजा डाटा जो हिंदुस्तान का आया है, देश का 84% नवयुवक बेरोजगार उसमें पाया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का डाटा कह रहा है। जरा जवाब दीजिएगा, 84% युवक बेरोजगार हैं। अभी जवाब नहीं, अपनी बात पूरी और आपको देखें, दूसरा डाटा आया है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का, जहां वादा किया गया था मित्रों सबको नौकरी और सबको व्यापार मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, इस भारत के देश का, देव धरती का, देवताओं की भूमि का, कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर इसलिए कर दिया। हिटलर का जो राजा था, वो जर्मन का तानाशाह, हिटलर जर्मन का तानाशाह, उसका एक उद्देश्य था, जनता की उत्सुकता। सर 2 सेकंड, उसका एक उद्देश्य था कि जितनी देश में ज्यादा आबादी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को केवल अनाज और भूख तक ही सीमित कर दो। अगर काम दे दिया तो सवाल करेंगे तो सरकार गिरेगी। 4 लोगों को पूरा व्यापार दे दो और बाकी लोगों को 5 किलो अनाज दे दो। सर, अब मुझे अभी ये आंकड़ा 80 करोड़ है, 24 में ये आंकड़ा 1 अरब हो जाएगा। 24 करोड़ बोला आपने? 80 करोड़ और ये 1 अरब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जरा जानना चाहता हूं, देवभूमि की बात की गई, भारतवर्ष की बात की गई, देवताओं की इस पावन धरती की बात की गई, तो आपके यहाँ के नेता ये इल्जाम लगाते हुए कि सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन विरोधी नारे मैं नहीं लगा सकता, क्यों जा रहे हैं? कब हमारे किसी नेता ने कोई सनातन का नहीं करा? गठबंधन में अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप फिर गॉडसे की भाषा सुन लीजिए, राजभर की भाषा सुन लीजिए, निषाद की भाषा सुन लीजिए, गले में माला लटकाए घूमते हैं भाजपा के प्रधानमंत्री, उनको आइए राजभर जी लाल कारपेट आपके लिए है, कैबिनेट मंत्री बनिए, लोकसभा सीट लीजिए। व्हाट मीन्स ऑफ दिस? ये क्या है? वो कौन है? राजभर की भाषा सुनाऊं लोगों को? आपके गठबंधन के सहयोगी आपके सुनते नहीं? नहीं, मेरी समझ लीजिए। अरे देखिए, इस लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात, कोई कांग्रेस ने, गठबंधन के नेताओं की बात बुरी लगती है कि नहीं लगती? कभी भी सनातन विरोधी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आपको अपने गठबंधन के दलों की वो बातें बुरी लगती है कि नहीं लगती? बोलता है वो बातें बुरी लगती है नेता का? आपके गठबंधन के नेताओं की बातें बुरी लगती हैं जो सनातन के विरोध में बात करते हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉल्यूम। मैं आपको गाली दे दूंगा? नहीं, आप दे सकते हैं, आप मुझे दे देंगे? लोकतंत्र है। नहीं, आप मुझे गाली दे देंगे, मैं आपको दे दूंगा। आपके पास अगर मैं आपके बारे में कोई ऐसी बात कह दूंगा जो नहीं कहनी चाहिए। आपके पास अगर ईडी, सीबीआई, आईटी और पावर है तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच। गाली देख लिया आपने? धंधा, हेमा मालिनी को गाली दो और धंधा दो, कंगना रनौत को गाली दो। आप अगर करेंगे तो ये रासलीला है। महिलाओं का अपमान करना इनकी फितरत है, महिलाओं का अपमान करते हैं हमेशा। रेड्डी जो लौट, इसका जवाब दे दीजिए। जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है उस देश में ये लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। जरा इसका जवाब बताइए, कंगना के ऊपर ये बोलते हैं, हर महिला के बारे में उठपटांग ये बोलना इनकी आदत है, महिलाओं का सम्मान करने नहीं जानते। ये महिलाएं मौजूद हैं, क्या कह रही हैं? इनके घर में भी महिलाएं हैं क्या? इस तरह की भाषा आप अपनी महिला के लिए बोलते हैं क्या? आप जवाब ले लीजिए। ब्रजभूषण सिंह ने तो गले में माला पहनाई थी, आप तो दिल्ली में साक्षी मलिक के पास गए थे, सड़कों पे सुना, हिंदुस्तान का 196 कंट्रियों में गोल्ड मेडल लाके पोडियम पे गोल्ड मेडल लाई थी। वही विजेंदर सिंह है कहाँ? अरे वो विजेंदर सिंह क्यों आ गया? विजेंदर सिंह क्यों आ गया? आज वो कांग्रेस का बिहार का नेता वो भी आ गया, आज शामिल हो गया। बिहार का नेता कांग्रेस का, उसने कहा सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं ये लोग, मैं उस दल में रहकर क्या करूंगा? आज कांग्रेस का बड़ा नेता बिहार का शामिल हुआ, क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों कांग्रेसी भाजपा में आ रहे हैं? बाबा ये जवाब दीजिए। स्वराज लेने आए थे, शराब ले आए, स्वराज लेने आए थे, शराब लेकर आ गए। ये लोग बोलेंगे जो कहते थे स्वराज लाएगी रामलीला मैदान में, पर शराब की बोतलें ले आए। शर्म नहीं आई इन लोगों को? जिस देश में भोलेनाथ की नगरी काशी को कलंकित कर दिया, एक बात भाजपा के 3 वो नेता, जनता यहाँ पर मौजूद है, आप लोग भी अपने
तैयार रखिएगा सवाल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी उधर की जो बातें आप गिना रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, अरे नहीं, एक दूसरे की गाली गिनाई जाएगी क्या? एक दूसरे की गाली गिनाई जाएगी? मैं जरा जनता के बीच में जाता हूँ, रुक जाइए, जनता के बीच में शर्म नहीं आती है। शर्म, बिल्कुल शर्म भेज दी इन्होंने। सारे मंत्री क्या चल रहा है माहौल, क्या म्यूजिक है? सारे मंत्री जेल में, सर शर्म नहीं है यहाँ पे। थोड़ा जोश भर रहे हैं और साथ में ये टेम्परेचर बढ़ने लगा है। देखिए अभी अप्रैल की 4 तारीख में है आप, लेकिन सियासी टेम्परेचर क्या हो रहा है जरा देख लीजिए मंच पर। और यहाँ से सवाल बहुत छोटा रखिएगा, किससे सवाल है जल्दी से पूछे। अजय भाई से। अजय भाई ने कहा हमने धर्म पे कभी टिप्पणी नहीं की, तो कांग्रेस ने धर्म ही समाप्त करने का बिल्कुल प्लान बना लिया था। राम का अस्तित्व बिल्कुल नकार करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया। चलिए जवाब लीजिए अजय वर्मा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हलफनामा दिया गया था अस्तित्व मिटाने का, नहीं। पूरी सुन लें आप, जो अब भी आपका नाम है मेरे भाई, जो राम को काल्पनिक बताते थे, काल्पनिक आप बोलते अजय वर्मा, तो आप बता दीजिए। काल्पनिक बोलते थे राम भगवान को। अजय वर्मा से सवाल कर रहे हैं, बेचैन मत हो, असलियत खुल रही है ना। राम को दूसरा वाला हलफनामा मैं आपको नंबर अभी ले रहा हूँ, कॉपी भेज दूंगा, हमने सुधार करके माफी मांग के दूसरा हलफनामा दे दिया था। अब आप जितेंद्र सिंह के स्टेटमेंट पे आइए। माफी मांगना पुरानी आदत है। अरे तुम तो माफी नहीं मांगते हो। उनको जवाब देने दीजिए, 1 मिनट में आपके पास। अब आप जितेंद्र सिंह की बात सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, जम्मू कश्मीर से आते हैं। लोकसभा में, इस लोकसभा संसद के दौरान आपकी जानकारी को बताऊं, वो स्टेटमेंट है, गूगल पे डालना या मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो राम सेतु है इसका अस्तित्व कभी था ही नहीं, हमें देखना पड़ेगा। ये जितेंद्र सिंह ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है, तो हमारे के लिए आप आरोप करते हैं। बताओ, एक तथ्य लाओ उसका। कहाँ पे कहा उन्होंने? केंद्र संसद में भाई, झूठ बोलते हैं, झूठ। उन्होंने कहा आपने सुना, मैंने नहीं सुना, आपने किया ना, वो सारे पूरे देश ने सुना। पूरे ये फैक्ट चेक के लिए अपनी जेएलसी के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी तो ये कहते हैं मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। आप बताइए, उसका जवाब दीजिए ना। क्या जवाब है आपके पास, बताइए। ऐसी हाँ बिल्कुल सुना था, मीडिया के माध्यम से सबने सुना था। गांधी के पास थे, बिल्कुल आप मीडिया के माध्यम से। मेरा सवाल भी अजय वर्मा जी से है। अब अजय वर्मा जी से सवाल पूछना चाहते हैं आप? अगर वो ये कहते हैं केजरीवाल हर बात में कहते हैं केंद्र हमें रोकती है, तो केंद्र रोकती है, अगर वो उनका सामना ही नहीं कर पा रहे तो जनता किस बात पे वोट दे? कौशिक जी से बात कीजिए, संजीव कौशिक बताएंगे इस बारे में। संजीव कौशिक जवाब दीजिए। जवाब दिया नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको ये पता है कि 1 पैसा मिलेगा नहीं, रेड्डी जिससे 45 करोड़ चंदा लिया जेल में जा रहा है, तो चंदा वो लॉटरियों से बर्बाद होते हैं ना बहनों के घर। अरे भाई सुना, यहाँ बैठ के 1394 करोड़ वो सरत जो मलेशिया में बेटर था, उसको बुला के निर्मला सीतारमण ने दिसंबर 22 में संसद में एक मीटिंग करी और लॉटरी को अलाउ करा, जिससे लाखों लोग मरते हैं। और उस लॉटरी से उसने 1400 करोड़ रुपए चंदा दिया भाजपा को। लॉटरी किंग ने कोरोना आपकी बात का जवाब। अच्छा आप लॉटरी किंग ने चंदा दिया। मैं रवि नेगी जी से क्वेश्चन करूंगा। सरकार की नीति और नियत बिल्कुल, ये मैंने भगवा धारण कर रखा है, ये टोपी पहनी है, ये पहनी है। कांग्रेसी हमको जहाँ भी देखते हैं वो कहते हैं जी आप भाजपा वाले हो। मतलब ये खुद मानते हैं जितना भी हिंदू है भगवा को पहनता है वो भाजपा ही। वाह 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 वाह। सुनिए, जवाब ले लीजिए। देश का हर व्यक्ति सनातन धर्म का व्यक्ति है और वो अपनी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चाहता है। और जिस प्रकार देश की सरकार, मोदी जी जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हर देशवासी अपने आप को फख्र महसूस करता है कि आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए ये चैलेंज दिया गया था कि क्या राहुल गांधी आकर भगवा ध्वज हाथ में लेकर राहुल गांधी दोहरा चरित्र है। जब ये नमाज पढ़ने गोल टोपी पहनकर जाते हैं और उसके बाद ये लोग शिव मंदिर में भी घुस जाते हैं, अपने आप को हिंदू। चलिए एक और सवाल आ रहा है। ये सभी दोहरा चरित्र इनका। नहीं, किससे सवाल है आपका? सभी पार्टियों से। मैं अपनी जी से लूंगा इसका जवाब। कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ गेस्ट टीचर और कहते हैं प्रोफेसर हैं और कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो है एकेडमिशियन है। हाँ, तो उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक दिनेश जो हर जगह। दिनेश मैं जवाब देता हूं।